हेलो गाइस, आज हम इस पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं, लाइक एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट का नाम सुना होगा। ये ज़्यादातर लोगों को बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी बेसिक्स नॉलेज रखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करता ही है। साथ में ये अगर आप पीएसयूज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी यह सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये ऑटोमेटा होता क्या है और हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि सेल्फ कंट्रोल करती हैं। सेल्फ कंट्रोल लाइक अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो कंप्यूटर एटीएम में आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में आपने कोई भी इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से एटीएम मशीन में जब आप किसी अपना कार्ड को स्वाइप करते हैं, उसके बाद आपको उसमें कुछ पिन एंटर करना पड़ता है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्या आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है जो भी आपने उसमें एंटर किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को एटीएम के साथ मर्ज करेंगे तो वो काम करेगा, नहीं। सबकी अपनी अपनी एक मैकेनिज़्म होती है। ये नहीं कि हम अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड ले जाके और एटीएम मशीन में लगा दिया, उसके बाद हमने उससे कुछ अपनी पिन एंटर की, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और कोई भी मशीन जिसकी ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म होती है, वो होता है हमारी ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटा। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट ने प्रोसेस किया और आपको क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया। जो कि प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है? कुछ कंप्यूटेशन होता है। कंप्यूटेशन का क्या मतलब है? ये ऑटोमेटिक मशीन्स की पावर है। ऑटोमेटिक इस तरीके से जनरेट किया गया है। वाई वी स्टडी इट, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। It allows to think systematically about what machine do without going into hardware details. अगर आपको किसी भी मशीन के बारे में जानना है, मैं कंप्यूटर की ही बात नहीं कर रही, किसी भी मशीन के बारे में, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको खोलोगे, उसको ओपन करके सब कुछ देखेंगे, इसके पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कैसे कैसे लगे हुए हैं। लाइक कार है, कार में आप देखोगे उसको खोल कर कि इसमें क्या चीज़ है, कैसे नहीं लगी हुई है, किस तरीके से इसका क्लच काम करता है, किस तरीके से इसका ब्रेक काम करता है। तो ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। लेकिन हम मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट नहीं है जो हम किसी बिजली के किसी भी मशीन्स को खोल कर देख लें, किसी भी उपकरण को। लाइक हमने पंखा लिया, फैन, उसको ओपन करके देखा कि किस तरीके से काम कर रहा है। नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कंप्यूटर की तरीके से पढ़ेंगे कि मशीन का काम कैसे हो रहा है, तो ये मशीन बनी कैसे है, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी कि हम एक मशीन को ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म काम करती है। सेकंड क्या है? लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को लर्न करने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल डिज़ाइन ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ मशीन्स का थ्योरेटिकल मॉडल हम डिज़ाइन करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट। अगर हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम शायद सब्जेक्ट को इग्नोर कर दें, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑटोमेटा नहीं पढ़ा है तो आप इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट आता है कंपाइलर डिज़ाइन, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जानते हैं अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता क्या है। It is an area of computer science that deal with the study of abstract machine, mathematical model as well as computational problem that can be solved using them. मतलब कुछ मशीन प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हम डिज़ाइन करेंगे, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जानेंगे। इसको क्या हम सिर्फ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ही कहते हैं? नहीं, इसके बहुत सारे नाम्स हो सकते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या कंप्यूटर थ्योरी। अगर इनमें से कोई भी नाम आपके सिलेबस में है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट के नाम अलग अलग हो, कहीं पर आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा हो, कहीं पर आप ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ो, कहीं पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं टॉक, TOC, यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर थ्योरी। अगर कोई भी नाम है तो आपको इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, लाइक अपने यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो भी ये बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं इसके साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को तो आपको क्लियर करने के लिए बताऊँगी ही, साथ में आपको कुछ गेट के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाऊँगी, जिससे कि आपको गेट एग्ज़ाम देने में भी सहायता मिलेगी। सो
ये ऑटोमेटन क्या होता है? ऑटोमेटन वर्ड, अभी तक तो हम ऑटोमेटा पढ़ रहे थे, ऑटोमेशन पढ़ रहे थे। ऑटोमेटन क्या है? ऑटोमेटा दरअसल एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये ऑटोमेटन उसका सिंगुलर वर्ड है। तो ऑटोमेटन क्या है? कंसिस्ट ऑफ स्टेट एंड ट्रांजिशंस। अब स्टेट्स क्या होती हैं? स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल एंड द ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। अभी स्टेट क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। अभी स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके का एक सर्कल बना के, वहीं पर ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि क्या इनपुट जा रहा है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक एरो बना के। समझ आया आपको? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑटोमेटा क्या है? इज अ काइंड ऑफ मशीन्स विच टेक सम स्ट्रिंग एज इनपुट एंड this input goes through a finite number of state and may enter in the final state। मे बी अगर ये लाइन अभी अगर आप बिगिनर हैं ऑटोमेटा पढ़ने के, तो ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। जो स्टेट है जिसे हम सर्किल से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें किसी हम स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में देंगे और हमें क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। कहीं ना कहीं ट्रांजिशंस करते करते जाएंगे, एक फाइनल स्टेट मिलेगी, उस फाइनल स्टेट पे हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। तो उससे पहले, ऑटोमेटा पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगी, जिससे कि आपको ये जो ऑटोमेटा मशीन्स है बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो हम इसको ये समझते हैं कि जैसे जब आपने एक इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सभी ने पढ़ी होती है ज़्यादातर, ठीक है, वो पढ़ी होगी, तो उसके लिए आपने क्या सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाने शुरू कर दिए थे, एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया था? नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया था? उसके कुछ लेटर्स सीखे थे। लाइक उसके लेटर्स आपने कैसे सीखे थे कि सबसे पहले आपने ABCD सीखी होंगी, ठीक है, A B कुछ इस तरीके से सीखा, और ABCD से आपने उनका एक स्टेटमेंट बनाना सीखा। जैसे अभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ABCDEF, ठीक है। उसके बाद आपने इनसे सीखा कि कोई वर्ड बनेगा, यानी कि क्या बन सकता है? लाइक वर्क, ठीक है, ये वर्क है, लेकिन इसका एक मीनिंग है। अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ORKW, तो इसका कोई मीनिंग है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये एक स्ट्रिंग भी बना सकते हैं हम, बहुत मतलब कलेक्शन कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं लेटर्स को। उसके बाद हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, मीनिंगफुल वर्ड है वर्क। अब इस वर्क के साथ आपने क्या किया? एक स्टेटमेंट तैयार किया। उस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या किया? एक पैराग्राफ तैयार किया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको बनाना सीखेंगे, ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या, इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें आएंगी सीखने के लिए? लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। सबसे पहले हम सीखते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स क्या है? कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, आउट ऑफ विच वी बिल्ड अ मशीन लैंग्वेज। क्योंकि सबसे पहले आपको लेटर्स ही सीखने पड़ेंगे, जैसे आपने इंग्लिश में सीखा था, हम यहाँ इंग्लिश से इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो आपने लेटर्स सीखे, यानी कि ABCDs थे, तो उससे क्या मिला आपको? एक लैंग्वेज बनाने में आसानी हुई। तो यहाँ पर लेटर्स एक पर्टिकुलर कोई भी लेटर्स नहीं होंगे, इसलिए कोई बस एक सेट हो सकता है, कोई भी ABCD 1 2 3 4, या कोई भी सिम्बल्स हुए प्लस माइनस, इस तरीके से किसी भी सिम्बल्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देंगे हम ABCD या 0 1 2 3। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ कोई भी सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं आप, थीटा, फाई, गामा, ये सब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी रोमन लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बस एक लेटर्स है आपको सिम्बोलाइज करने के लिए, आपको सिर्फ याद रखने के लिए किस तरीके से लैंग्वेज बन रही है। लैंग्वेज के बाद क्या है हमारे पास? एक अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट क्या है? अ सेट ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स अभी हमने दिए थे उसका एक सेट, मतलब ये तो अभी बिखरे पड़े थे सारे, जैसे नहीं होता बच्चों के, अपने खिलौने देखे होंगे, तो बच्चों के खिलौनों में क्या होता है कि उसमें एक आते हैं कि मतलब 1 2 3 भी होते हैं, ABCD भी होते हैं, सब कुछ बिखरा सा पड़ा रहता है। फिर हम अगर उनसे कुछ बनाना चाहेंगे तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ लेटर्स को अलग निकाल लेंगे। तो ये क्या है? सेट ऑफ लेटर्स डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर सिग्मा। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा आपने सभी ने पढ़ा होगा अपने 10th में 12th में कि सिग्मा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिग्मा को सेट ऑफ लेटर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या है? आपके 1 2 3 भी होता है, प्लस माइनस भी होते हैं। अगर आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे? आपके पास साइन, कॉस, थीटा या रूट, बहुत सारे इस तरीके के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो
अभी हमने कैलकुलेटर लिया, लेकिन हमने इसमें एग्जांपल लिया ए कोमा बी। ये क्या है? एक सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के बाद आते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? जैसे कि आपने पहला पढ़ा था, स्ट्रिंग यानी कि वर्ड कोई भी हो सकता है, कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक सेट तो हो गया अल्फ़ाबेट्स, यानी कि वो सिर्फ बिखरे हुए हैं अभी भी, लेकिन आपने उनको ज्वाइंट नहीं किया, ज्वाइंट करके एक वर्ड नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग आपका कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स हैं आपके या अल्फ़ाबेट्स हैं ए कॉमा बी। अब इस ए कॉमा बी से आपने स्ट्रिंग बनाई। स्ट्रिंग कैसे बनाई? इनको कॉन्केटिनेट करना। कॉन्केटिनेट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि हम किसी भी दो चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो ए किया, ए बी या ए बी ए, आप इनको रिपीटेटिव टाइम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लेटर्स हैं, आपने सिर्फ एक बार यूज़ किया और अगली बार कोई आपको नया लेटर ही चाहिए होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें एक से ज़्यादा, जैसे ये लेटर है, लेटर की स्पेलिंग क्या होती है? LETTER। यहाँ पर ई भी 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, टी भी 2 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो इसी तरीके से हम किसी भी लेटर में एक जो हमारे लेटर्स होंगे उनको एक स्ट्रिंग बनाते टाइम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ए बी, बी बी और एक सिंगल ए, ये भी एक आपकी स्ट्रिंग ही बनेगी, क्योंकि इसमें नल आपका ऐड होता है। नल क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सो हमने स्ट्रिंग बनाना सीख लिया। अब स्ट्रिंग के बाद हम आते हैं लैंग्वेज पर। अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, जिसके कि रूल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग बनी थी, इसमें कोई भी रूल्स नहीं था। आप कितनी भी बार ए को यूज़ कर लें, कितनी भी बार बी को यूज़ कर लें। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, मेक अ लैंग्वेज फॉर अ मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए फ्रॉम अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट में आपको ए से स्टार्ट करना है, और आपको क्या गिवन होगा इसके अंदर? सॉरी, इसमें आपको गिवन होगा ए कोमा बी, यानी कि आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ गए ए कोमा बी। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं ए से और एंड कर सकते हैं बी से। तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग देखेंगे ए कोमा बी। हमारे पास ऊपर भी एक सेट दिया होता है, इसकी स्ट्रिंग क्या बन सकती है? ए बी ए या फिर और कोई भी। लेकिन हमें क्या बनाना है? इसकी एक लैंग्वेज बनानी है। तो लैंग्वेज के लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि स्टार्ट भी ए से होनी चाहिए और एंड भी ए से होनी चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि क्या बन सकता है? ए, ठीक है, जो स्टार्ट भी ए से हो रही है, एंड भी ए से हो रही है। ए बी ए या 4 टाइम ए, 5 टाइम ए, या ए बी ए। स्टार्ट और एंड हमारा ए से होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या था? आपने देखा था बी भी आ रहा है, बी भी है, लेकिन ये हमारी इस लैंग्वेज में नहीं आएगा। ए भी है, ये भी हमारी इस लैंग्वेज में नहीं आएगा। तो ये हमारी स्ट्रिंग बनी है और हमारी लैंग्वेज भी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या होता है? स्ट्रिंग डेट इज़ परमिसिबल इन लैंग्वेज। ठीक है, नथिंग इज़ मैटर, मतलब जो हमारी लैंग्वेज से परमिसिबल होगी वो हमारा वर्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से लैंग्वेज बनती है, लैंग्वेज से हमारा उसके बाद उसकी मशीन को बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं हमें। प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं ये बनती कैसे हैं, हम इन्हें कई एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे।